आज का हमारा टॉपिक कक्षा 11 की इकाई 6 से हमने लिया है ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी से आप पहले भी परिचित हैं। ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों का और उनके परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। जब हम रासायनिक ऊष्मा गतिकी की बात करते हैं तो रासायनिक ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत हम केमिकल रिएक्शंस में जितने भी ऊष्मा के या ऊर्जा के परिवर्तन होते हैं, जैसे प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, उन सब का अध्ययन इस रासायनिक ऊष्मा गतिकी में किया जाता है। अब रासायनिक ऊष्मा गतिकी जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें दो टर्म्स यानी दो पदों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वो जो दो पद हैं वो कहलाते हैं तंत्र और परिवेश, सिस्टम और सराउंडिंग। तंत्र क्या है? तंत्र इस ब्रह्मांड का वह भाग है, वह विशिष्ट भाग है जिसका हमने अध्ययन करना है, और उसको छोड़कर ब्रह्मांड का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ये मैंने लिया है, एक बीकर में हमने एक कोई द्रव ले लिया है, हम इसका अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो यह द्रव क्या बन जाएगा? तंत्र, सिस्टम बन जाएगा, और इसको छोड़कर इसका जो बाकी हिस्सा है वो बन जाएगा इसका परिवेश यानी सराउंडिंग्स। तो ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसका हमने अध्ययन करना है, वो बनेगा तंत्र, और शेष हिस्सा बन जाएगा परिवेश यानी सराउंडिंग्स। और इस जो बीकर है, इसकी जो दीवारें हैं जो इस तंत्र को इस सराउंडिंग से अलग करती हैं, पृथक करती हैं, वो कहलाती हैं परिसीमा या बाउंड्री। क्लियर हो गया होगा? अब हम बात करते हैं कि ये तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो तंत्र जो है, ये सिस्टम है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सिस्टम है उसको हम विवृत तंत्र या इसको बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। दूसरा संवृत या क्लोज सिस्टम, संवृत तंत्र, और तीसरा होता है एकल तंत्र, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। हम 3 तंत्रों का अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इनकी परिभाषाएं हैं और क्या इनके उदाहरण हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं विवृत तंत्र की। तो विवृत तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो परिवेश के संग ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का एक्सचेंज कर सकता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने एक बीकर ले लिया है, उसमें मैंने कुछ द्रव लिया और मैं इसको अब हीट कर देता हूं, इसको गर्म करूंगा तो इसकी वेपर्स बनेंगी। ये मैंने कोई लिक्विड लिया है और इसकी ये वेपर्स बन रही है। तो अब जो आप देख रहे हैं, ये हीट भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, यानी ऊष्मा भी, ऊर्जा भी ले रहा है, और इसके साथ साथ जो इसकी वेपर्स हैं वो परिसीमा में चले जा रही है। तो ऐसा सिस्टम जो परिवेश के संग ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का एक्सचेंज कर सकता है, उसको हम विवृत तंत्र या ओपन सिस्टम कहते हैं, और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, इसकी परिसीमाएं जो होती हैं वो ओपन होती है। अब बात करते हैं संवृत तंत्र की, क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में क्या कर दिया हमने? इसको अब हमने ढक दिया है, इसमें एक कंटेनर से हमने इसको ढक दिया, बंद कर दिया है। अब देखिए आप क्या होगा, इसको ये हीट तो होगा, गर्म भी होगा, लेकिन इसकी वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगी। तो वह तंत्र जो परिवेश के साथ ऊर्जा का तो विनिमय कर सकता है परंतु द्रव्यमान का विनिमय नहीं कर सकता है, उस प्रकार के तंत्र को हम क्लोज सिस्टम या फिर संवृत तंत्र कहते हैं। अब तीसरा की तंत्र की अगर बात करें, एकल तंत्र, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब सपोज करिए आप कि हम इसको पूरा इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट का मतलब, इसको जैसे आपने थर्मस देखा होगा, जो हॉट वाटर बोतल होती है, सपोज एक हॉट वाटर बोतल हमने ली, हमने उसको पूरा इंसुलेट कर दिया। अब क्या होगा कि हम उसमें ना तो उस ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान का। तो ऐसा तंत्र जो परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का विनिमय यानी एक्सचेंज नहीं कर सकता है, उस प्रकार के तंत्र को एकल तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो तीनों तंत्र जो होते हैं, इसका आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि जब हम इसके बाद ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हम इनकी बातें बहुत ज्यादा करेंगे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक ओपन सिस्टम क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो इस प्रकार जब आपको इस तीनों तंत्रों का ज्ञान हो जाएगा तो हम उसके बाद ऊष्मागतिकी का अध्ययन आराम से कर सकते हैं। और रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें ऊष्मा का एक्सचेंज किस तरीके से होता है उसका हम अध्ययन का आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि तंत्र ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो अंडर कंसिडरेशन है या जिसका हमने अध्ययन करना है उसे तंत्र कहते हैं। उसका बचा हुआ हिस्सा, शेष हिस्सा जो कंसिडरेशन में नहीं है या जिसका अध्ययन नहीं किया जाना है या जो शेष हिस्सा है वो उसकी परिवेश कहलाता है। और जो तंत्र और परिवेश को अलग करता है वो उसकी बाउंड्री कहलाती है। और तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, विविध तंत्र, समृद्ध तंत्र और एकल तंत्र। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।